नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड की अर्थव्यवस्था से संबंधित झारखंड के खनिज संसाधनों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सेशन के लिए मैंने उन प्रश्नों को शामिल किया है जो झारखंड में आयोजित हुए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्व में पूछे जा चुके हैं तथा आने वाले समय में इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आगे बढ़ने से पहले इससे पूर्व यदि आप लोगों ने झारखंड के खनिज संसाधनों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और अपडेटेड डेटा के साथ सेशन नहीं देखा है तो आप इसे जाकर के एक बार चेक कर सकते हैं। दोनों ही सेशन का लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये दोनों ही सेशन आप लोगों के लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप को डाउनलोड कर उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो आइए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारत का रूर प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? यह प्रश्न जो है झारखंड के लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सरहा पूछा जाता है और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। यदि हम लोग वास्तविक तौर पर देखें कि रूर प्रदेश है कहाँ, तो रूर प्रदेश आपका जर्मनी में है। ध्यान रखिएगा, जर्मनी में है और खनिज संपदा से परिपूर्ण है। झारखंड की हम लोग बात करें तो यहाँ पर कोयला, आपका यूरेनियम, लोहा, तांबा, मैग्नीज सभी प्रकार के खनिज संसाधन यहाँ उपलब्ध हैं और खनिज संपदा से संपन्न होने के ही कारण झारखंड की भूमि को हम लोग रत्न गर्भा, ध्यान रखिएगा, रत्न गर्भा भी कहते हैं। यानी इसके गर्भ में विभिन्न प्रकार के रत्न जिसे हम लोग खनिज संसाधनों के रूप में देखते हैं वह प्राप्त होते हैं। इसलिए झारखंड को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के शैल में मिलते हैं? शैल से यहाँ तात्पर्य हो गया किस प्रकार के चट्टान में हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्कियन शैल में झारखंड में अधिकांश चट्टान प्राप्त होते हैं। अब यहाँ यदि हम लोग इस मैप के अनुसार देखें तो झारखंड मूल रूप से आर्कियन काल में निर्मित है और यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। ध्यान रखिएगा, झारखंड जो है गोंडवाना लैंड का भाग है, इसलिए इसकी जो समस्त संरचना है वह आर्कियन चट्टानों से होती है। और खनिज भंडारण की दृष्टि से हम लोग बात करें तो झारखंड का भारत में प्रथम स्थान है तथा भारत के कुल खनिज भंडारण का, यानी भारत में जितना भी खनिज है उसके खनिज भंडारण का लगभग 40% तथा मूल्य के दृष्टिकोण से यदि हम लोग देखें तो उसका 26% अकेला झारखंड उत्पादित करता है। खनिज भंडारण के दृष्टिकोण से 40% और खनिज उत्पादन के मूल्य के दृष्टिकोण से 26% का उत्पादन झारखंड करता है और झारखंड में अधिकांश खनिज जो है हमें आर्कियन काल के चट्टानों में ही प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला खान कौन है? झारखंड की सबसे बड़ी कोयला खान कौन है? ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, कर्णपुरा, झरिया, रामगढ़ और पलामू कोयला खान। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झरिया कोयला खान झारखंड की सबसे बड़ी कोयला खान है। और झरिया कोयला खान है कहां पर? तो यह खान है आपका धनबाद जिले में। ध्यान रखिएगा, कोयला खान कहाँ है? झरिया का कोयला खान तो आपका धनबाद जिले में स्थित है। तथा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करें तो आगे हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है। यदि आपको जानकारी है इसके विषय में तो नीचे आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में प्राप्त होता है? ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, आर्कियन काल के चट्टान, गोंडवाना काल के चट्टान, कुड़प्पा काल के चट्टान या धारवाड़ क्रम के चट्टानों में हमें लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, लौह अयस्क की बात हो रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारवाड़ क्रम के चट्टान में हमें लौह अयस्क प्राप्त होता है। और यदि हम लोग मैप में देखें
तो झारखंड में लौह अयस्क जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में प्राप्त होता है। पश्चिमी सिंहभूम में हमारा लौह अयस्क प्राप्त होता है और यहाँ प्राप्त होने वाला जो लौह अयस्क है मूल रूप से हेमेटाइट, ध्यान रखिएगा, हेमेटाइट कोटि या श्रेणी का लौह अयस्क झारखंड में पाया जाता है। और पश्चिमी सिंहभूम का जो लौह अयस्क क्षेत्र है इसे हम लोग बड़ा जामदा समूह, बड़ा जामदा समूह के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, बड़ा जामदा समूह कहाँ है, तो पश्चिमी सिंहभूम में है। और यह जो लोहे की पेटी है यह दक्षिण में ओडिशा राज्य तक विस्तारित है, दक्षिण में ओडिशा राज्य तक विस्तारित है। तो ध्यान रखिएगा, बड़ा जामदा समूह का विस्तार नीचे ओडिशा राज्य तक है और झारखंड में धारवाड़ क्रम के चट्टानों में लौह अयस्क पाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, जो झारखंड का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में हम लोग यदि बात करें तो इस क्षेत्र का विस्तार दामोदर नदी के, ध्यान रखिएगा, दामोदर नदी के दोनों ओर, दामोदर नदी के दोनों ओर इसका विस्तार हम लोग देखते हैं। और दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में जो कोयला प्राप्त होता है वह मूल रूप से गोंडवाना क्रम के चट्टान, गोंडवाना क्रम के चट्टानों से हमें यह प्राप्त होता है। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के प्रमुख खदानों का यदि हम लोग नाम देखें तो यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं वह है मगध, अशोक, आपका अशोक की पुत्री का नाम था संघमित्रा, आम्रपाली ये वैशाली की नगर बधू थी और यह बुद्ध के समकालीन थी। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त और पीपर बार ये सारे खादान जो हैं दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के प्रमुख खादानों में आते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड भारत में उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है, किस खनिज का उत्पादन करने वाला झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है, तो ऑप्शंस आपके हैं ए कोकिंग कोयला, पायराइट और यूरेनियम, बी लौह अयस्क और कोयला, सी बॉक्साइट संगमरमर और स्फटिक मृदा, ऑप्शन डी अवरक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोकिंग कोयला, पायराइट और यूरेनियम का उत्पादन करने वाला झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि कोकिंग कोयला का जो उत्पादन होता है वह मूल रूप से आपका झरिया के खादान में होता है और यह है कहाँ, तो धनबाद में। धनबाद में कोकिंग कोल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। पायराइट और यूरेनियम का उत्पादन आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि पायराइट का उत्पादन कहाँ होता है और यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होता है। वैसे इन दोनों के लिए मैंने आगे प्रश्न के रूप में इन्हें शामिल किया हुआ है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला की खान कौन है, ऑप्शन है आपके झरिया कोयला खान, बी कर्णपुरा कोयला खान, सी पलामू कोयला खान या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्णपुरा कोयला खान झारखंड में सबसे बड़ी कोयला खान है। किस दृष्टिकोण से, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। और कर्णपुरा कोयला खान कहां पर है, तो कर्णपुरा कोयला खान मेरा गिरिडीह, कोडरमा, आपका चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिमी उत्तरी रांची के एरिया में ये पूरा बृहद रूप से फैला हुआ है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से झारखंड की सबसे बड़ी कोयला खान है हमारा कर्णपुरा कोयला खान और उत्पादन के दृष्टिकोण से हमारा कौन है, तो झरिया कोयला खान। अगला प्रश्न है, भारत का 95% से अधिक कोक बनाने योग्य कोयले का खान किस राज्य में स्थित है, तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन दिया गया है झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड में कोक बनाने योग्य कोयले का सर्वाधिक भंडार है और यहाँ पर उत्पादन भी सर्वाधिक होता है। याद रखिएगा कि कोकिंग कोल का जो उत्पादन है झारखंड में यह मूल रूप से झरिया की कोयला खान में होता है और झारखंड में झरिया से 95% कोकिंग कोल का उत्पादन कोकिंग कोल इंडिया के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, चिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जगह में स्थित है, ऑप्शंस हैं रांची, लातेहार, जमशेदपुर और पलामू।
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिकनी कोयला परियोजना झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। लातेहार कहाँ है? तो पलामू के दक्षिण में मेरा लातेहार है और यहाँ पर कर्णपुरा कोयला खदान के अंतर्गत हमारा चिकनी कोयला परियोजना कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ग्रेफाइट का भंडार है? तो ऑप्शन है पाकुड़, पलामू, कोडरमा और गिरिडीह। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पलामू। पलामू में झारखंड में के अंतर्गत सर्वाधिक ग्रेफाइट का भंडार है। और ग्रेफाइट होता क्या है? तो ग्रेफाइट आपका कार्बन का अपरूप है, ध्यान रखिएगा, कार्बन का अपरूप है और इसका जो निष्कर्षण होता है यह मूल रूप से आर्कियन युग के नीस चट्टानों से इसका निष्कर्षण किया जाता है और झारखंड में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार आपका पलामू जिले में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें तो पलामू के अतिरिक्त यदि हम लोग बात करें तो पलामू जिले में सर्वाधिक भंडार है और आपका लातेहार और गढ़वा और लातेहार जिलों में भी ग्रेफाइट का महत्वपूर्ण भंडार पाया जाता है। और ग्रेफाइट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो काला सीसा के नाम से ग्रेफाइट को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कोयले के भंडारण के दृष्टिकोण से झारखंड का भारत में पहला स्थान है। भारत के कुल कोयला भंडारण का कितना प्रतिशत भाग झारखंड में भंडारित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 33% जो कुल भाग है भारत के कोयले का, उसका भंडारण कहाँ है? तो झारखंड में स्थित है। और यहाँ इस मैप के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि झारखंड जो है भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार वाला राज्य है और इसके बाद आपका स्थान आता है ओडिशा और फिर छत्तीसगढ़ का। ध्यान रखिएगा, कोयले का भारत में सर्वाधिक भंडार कहाँ है? तो झारखंड में है। झारखंड पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका ओडिशा, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। और कुल कोयले का 33% भाग जो है झारखंड अकेला भंडारित करता है। अगला प्रश्न है, बेरिलियम का मुख्य उत्पादक जिला है। बेरिलियम का मुख्य उत्पादन झारखंड में कहाँ होता है? ऑप्शंस आपके दिए गए हैं अलग अलग जिलों में कि कहाँ उत्पादन किया जाता है। ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन ए में कोडरमा और गिरिडीह, ऑप्शन बी हजारीबाग और धनबाद, ऑप्शन सी देवघर दुमका, ऑप्शन डी साहेबगंज और गोड्डा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोडरमा और गिरिडीह में उत्पादन होता है किसका? तो बेरिलियम का। बेरिलियम का झारखंड में सर्वाधिक उत्पादन कोडरमा और गिरिडीह में होता है। कोडरमा एवं गिरिडीह में, इस मैप के माध्यम से हम लोग देखें तो कोडरमा आपका यहाँ पे हो गया और गिरिडीह ठीक इसके नीचे। तो इन दोनों जिलों में बेरिलियम का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क के भंडारण के दृष्टिकोण से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं प्रथम, द्वितीय, पंचम या चतुर्थ। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भंडारण के दृष्टिकोण से झारखंड का लौह अयस्क के मामले में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और वर्तमान समय की हम लोग बात करें तो ओडिशा का भंडारण के दृष्टिकोण से पहला स्थान है। ओडिशा का भंडारण के दृष्टिकोण से पहला स्थान है और मूल रूप से झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम जिले में लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोल्हान श्रेणी में किस अयस्क की प्रधानता है? कोल्हान श्रेणी में किस अयस्क की प्रधानता है? ए हेमेटाइट अयस्क, बी ब्रोमाइड अयस्क, सी मैग्नेटाइट अयस्क और डी सीडेराइट अयस्क। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमेटाइट अयस्क की प्रधानता है। किसमें? तो कोल्हान श्रेणी में। कोल्हान श्रेणी में हेमेटाइट अयस्क की प्रधानता है। और कोल्हान श्रेणी मूल रूप से प्राप्त कहाँ होता है? तो कोल्हान श्रेणी पश्चिमी सिंहभूम में प्राप्त होता है और पश्चिमी सिंहभूम में हेमेटाइट जो है आपका ये मूल रूप से एक लौह अयस्क है। हेमेटाइट क्या है? लौह अयस्क का प्रकार है। अगला प्रश्न है, मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड में कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मैग्नीज का उत्पादन कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए, पश्चिमी सिंहभूम में मैग्नीज का उत्पादन होता है। झारखंड में मैग्नीज का उत्पादन पश्चिमी सिंहभूम में होता है। इस मैप के माध्यम से ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी सिंहभूम में क्या होता है? मैग्नीज का उत्पादन होता है।
और मैग्नीज का मुख्य अयस्क क्या है? तो आपका साइलोमैलिन, याद रखिएगा, साइलोमैलिन ब्रोमाइड, साइलोमैलिन ब्रोमाइड मैग्नीज का मुख्य अयस्क है। और झारखंड में जो मैग्नीज प्राप्त होता है यह मूल रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टान में प्राप्त होता है। धारवाड़ क्रम की चट्टान में मैग्नीज प्राप्त होता है और साइलोमैलिन ब्रोमाइड मैग्नीज का प्रमुख अयस्क है। अगला प्रश्न है, झारखंड में तांबा भंडारण का मुख्य जिला कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में झारखंड में सर्वाधिक तांबा प्राप्त होता है। पूर्वी सिंहभूम हमारा कहाँ है? तो ये हमारा रहा पूर्वी सिंहभूम। और तांबे के भंडारण के दृष्टिकोण से हम लोग बात करें तो झारखंड में तांबा के भंडारण में एक अग्रणी राज्य है। झारखंड में तांबा जो है यह कुड़प्पा श्रेणी के चट्टानों में पाया जाता है। यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कुड़प्पा श्रेणी के चट्टानों में झारखंड में तांबा पाया जाता है। और यहाँ पर मूल रूप से आपका राखा मुसावनी एवं घाटशिला में, राखा मुसावनी और घाटशिला में तांबा की प्रमुख खदानें हैं और यहीं पर आपका तांबा का शोधन भी किया जाता है। घाटशिला में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा तांबे का शोधन कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक बॉक्साइट पाया जाता है? ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। ए में हजारीबाग एवं रांची, बी लोहरदगा एवं लातेहार, सी पलामू एवं लातेहार, डी गुमला एवं लोहरदगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुमला एवं लोहरदगा में झारखंड में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? बॉक्साइट पाया जाता है। इस मैप के अनुसार यदि हम लोग देखें तो बॉक्साइट मूल रूप से गुमला और लोहरदगा, ध्यान रखिएगा, गुमला और लोहरदगा में बॉक्साइट पाया जाता है। और यह जो क्षेत्र है हमारा पाट का क्षेत्र है। झारखंड में पाट प्रदेश में बॉक्साइट पाया जाता है। पाट प्रदेश में बॉक्साइट पाया जाता है और यह बॉक्साइट मूलतः एल्यूमिनियम युक्त चट्टान है। एल्यूमिनियम युक्त चट्टान है और इसका मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत था लावा से इसका निर्माण हुआ था। ज्वालामुखी के लावा से इसका निर्माण हुआ था और जिसके कारण यहाँ पर बॉक्साइट प्राप्त होता है। और झारखंड में गुमला और लोहरदगा में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखें तो लातेहार का पाट क्षेत्र और पश्चिमी रांची का भाग, पश्चिमी रांची के भाग में भी बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। और रांची जिले के ही मुरी में, ध्यान रखिएगा, रांची जिले के मुरी में एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना की गई है और इस संयंत्र की स्थापना इंडियन एल्यूमिनियम, ध्यान रखिएगा, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के रूप में की गई थी। मुरी में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के रूप में एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना झारखंड में की गई थी। और इस कंपनी को जो बॉक्साइट की प्राप्ति होती है वह मूल रूप से लोहरदगा से होती है। लोहरदगा और गुमला के पाट प्रदेश से एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है और यहाँ एल्यूमिना का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का गिरिडीह और कोडरमा। गिरिडीह और कोडरमा जिले में रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है। और यहाँ मैप के अनुसार यदि हम लोग देखें तो कोडरमा और ये आपका गिरिडीह का क्षेत्र है। इसी दो क्षेत्र में रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है और इस अभ्रक का जो रंग होता है वो हल्का गुलाबी होता है और इसे सर्वोच्च कोटि का अभ्रक माना जाता है। भारत में वर्तमान समय में रूबी श्रेणी के अभ्रक का जो उत्पादन है वह केवल झारखंड राज्य में ही होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें अभ्रक उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो वह है आपका आंध्र प्रदेश। पूर्व की बात करें तो पूर्व में समस्त अभ्रक, चाहे वो रूबी अभ्रक हो या सफेद अभ्रक, दोनों के उत्पादन में झारखंड का प्रथम स्थान था। और कोडरमा को अभ्रक की वैश्विक राजधानी या अभ्रक राजधानी के रूप में भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि कोडरमा में ही सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन किया जाता था। अगला प्रश्न है,
पूर्व में झारखंड न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व का सर्वाधिक खनिज उत्पादक राज्य रहा है। वह खनिज क्या है? तो पूर्व में हम लोग देख चुके हैं, यह कौन था? तो ऑप्शन डी, अभ्रक का उत्पादन झारखंड में संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक होता था। और भारत के 90%, ध्यान रखिएगा, भारत के 90% अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता था? वह होता था आपका झारखंड के कोडरमा जिले में। झारखंड के कोडरमा जिले में इसका उत्पादन होता था। और वर्तमान समय की हम लोग बात करें तो वर्तमान में भी जो रूबी अभ्रक है, रूबी अभ्रक है, उसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कमोबेश कहें तो 90 to 95% जो उत्पादन है रूबी अभ्रक का, वह झारखंड में ही होता है। कोडरमा और गिरिडीह जिलों में इसका उत्पादन किया जाता है और यह सर्वोत्तम कोटि का अभ्रक होता है। अगला प्रश्न भी अभ्रक से ही है कि झारखंड की अभ्रक पट्टी 150 किलोमीटर लंबे और 19 से 25 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में मिलती है, जो 4160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। झारखंड के 2 जिले में अभ्रक सर्वाधिक पाया जाता है। ये जिले कौन से हैं? तो ये जिले आपके कौन हैं? तो कोडरमा और गिरिडीह। ऑप्शन बी में भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और झारखंड में जो अभ्रक पाया जाता है उस अभ्रक को हम लोग क्या कहते हैं? मस्कोबाइट अभ्रक। मस्कोबाइट अभ्रक हम लोग कहते हैं। और यह कहाँ पाया जाता है? तो कोडरमा और गिरिडीह जिलों में पाया जाता है। इसे हम लोग बोलचाल की भाषा में रूबी अभ्रक, रूबी अभ्रक भी कहते हैं, जिसका रंग कैसा होता है? तो गुलाबी रंग का होता है। मस्कोबाइट अभ्रक को रूबी अभ्रक कहा जाता है, इसका रंग गुलाबी होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में उच्च कोटि का मस्कोबाइट अभ्रक पाया जाता है जिसकी मांग पूरे विश्व में है। अभ्रक भंडारण के दृष्टिकोण से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? आपको भंडारण के दृष्टिकोण से बताना है कि झारखंड का कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन आपका डी, चतुर्थ स्थान है वर्तमान समय में झारखंड का। किस दृष्टिकोण से? तो अभ्रक के दृष्टिकोण से। और वहीं हम लोग मस्कोबाइट की बात करें, मस्कोबाइट की बात करें तो मस्कोबाइट का सर्वाधिक भंडारण कहां पर होता है? यह आपका झारखंड में है। झारखंड के पुनः इन 2 जिलों में गिरिडीह और कोडरमा, ये आपका गिरिडीह हो गया, ये कोडरमा हो गया। और साथ ही हजारीबाग के जिलों में भी इसका विस्तार हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट भंडारण के दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वां स्थान है। झारखंड का भारत में बॉक्साइट भंडारण के दृष्टिकोण से 7वां स्थान है। और झारखंड में जो बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है वह मूल रूप से आपका लातेहार, लोहरदगा, गुमला और पश्चिमी रांची के जिलों में किया जाता है। और यह जो एरिया है हमारा, इसे हम लोग झारखंड के पाट प्रदेश, ध्यान रखिएगा, पाट प्रदेश के रूप में जानते हैं। और प्राचीन काल के आर्कियन चट्टान में यहाँ पर क्या पाया जाता है? बॉक्साइट पाया जाता है। और इसी के लिए रांची के मूरी में बॉक्साइट गलाने के लिए एक कारखाने की स्थापना की गई है, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के नाम से। और यहाँ पर एल्यूमिना का निर्माण किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि झारखंड में एल्यूमिनियम का निर्माण नहीं होता है, यहाँ पर केवल एल्यूमिना का ही निर्माण हो पाता है, जो कि एक मध्यवर्ती उत्पाद है। और इस एल्यूमिना का, जो कि एक पाउडर फॉर्म में होता है, इसे हम लोग कहाँ भेज देते हैं? केरल के अलवाय में, केरल के अलवाय या बेल्लूर। इसके अतिरिक्त मुंबई के कारखानों में एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए इसे भेज दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है खनिज और संबद्ध जिला से। तो यहाँ कोयला दिया गया है आपका खनिज के रूप में, लौह अयस्क दिया गया है, अभ्रक और बॉक्साइट, ये 4 खनिज दिए गए सूची 1 में। और संबद्ध जिला के रूप में सूची 2 में पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा, लोहरदगा और धनबाद जिला का नाम है। तो यहाँ हमें मिलाना है क्या क्या? तो कोयला कहाँ प्राप्त होता है? धनबाद में हमें कोयला प्राप्त होता है। लौह अयस्क कहाँ प्राप्त होता है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। अभ्रक हम लोग कोडरमा में प्राप्त करते हैं और बॉक्साइट लोहरदगा में प्राप्त होता है। तो इसको मिलाने के पश्चात हम लोग क्या देखते हैं? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ ध्यान रखिएगा मैप के अनुसार भी, तो धनबाद में हमारा क्या होता है? कोयला का उत्पादन होता है।
वहीं लौह अयस्क पश्चिमी सिंहभूम में उत्पादित होता है। अबरक का उत्पादन हम लोग कोडरमा जिले में करते हैं और बॉक्साइट का उत्पादन हम लोग कहाँ करते हैं तो लोहरदगा में। ये 4 जिले में हम लोग इन सारे खनिजों का उत्पादन करते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक चूना पत्थर की प्राप्ति किस जिले में होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल ए और बी में सर्वाधिक कहाँ प्राप्त होता है चूना पत्थर? तो रांची और हजारीबाग में सर्वाधिक चूना पत्थर हम लोग प्राप्त करते हैं। रांची और हजारीबाग में, ध्यान रखिएगा इन 2 जिलों में झारखंड में सर्वाधिक चूना पत्थर प्राप्त होता है। और चूना पत्थर का जो उपयोग है मूल रूप से यह सीमेंट उद्योग में किया जाता है। सीमेंट उद्योग के साथ साथ लौह इस्पात उद्योग में भी हम लोग क्या करते हैं चूना पत्थर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में ग्रेफाइट का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन आपका दिया गया है पलामू, हजारीबाग, सिंहभूम और रांची। तो ग्रेफाइट का मुख्य क्षेत्र झारखंड में ऑप्शन ए पलामू है। पलामू में सर्वाधिक ग्रेफाइट का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर मैप के अनुसार यदि हम लोग देखें तो ये पलामू का एरिया है और यहाँ पे किसका उत्पादन होता है सर्वाधिक? तो ग्रेफाइट का उत्पादन किया जाता है। और ग्रेफाइट उत्पादन के दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। और ग्रेफाइट को हम लोग क्या करते हैं तो काला सीसा जो कि कार्बन का एक अपरूप है और इसका प्रयोग हम लोग विभिन्न मशीनों में स्नेहक के रूप में करते हैं। स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, किसमें? तो मशीनों में। अगला प्रश्न है, झारखंड में आणविक खनिजों में सबसे बड़ा भंडार किसका है? तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरेनियम। यूरेनियम का भंडार झारखंड में आणविक खनिजों में सबसे बड़ा भंडार है। और यूरेनियम अयस्क जो है मूल रूप से झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, ध्यान रखिएगा पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में प्राप्त होता है। पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में क्या प्राप्त होता है? यूरेनियम अयस्क प्राप्त होता है, जिससे कि हम लोग जिसका उपयोग हम लोग परमाणु ऊर्जा और परमाणु बम या हाइड्रोजन बम के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है? ऑप्शन ए है बॉक्साइट, बी पाइराइट, सी अबरक और डी उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाइराइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन है भारत में? तो वह है झारखंड। ध्यान रखिएगा कि झारखंड में केवल ही पाइराइट का उत्पादन किया जाता है। पाइराइट का उत्पादन कहाँ होता है? केवल झारखंड में, और भारत में इसका उत्पादन नगण्य मात्रा में किया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? यहाँ भंडार के विषय में चर्चा की गई है, उत्पादन के दृष्टिकोण से हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो झारखंड में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार जो है आपका लिप्सा बुरू क्षेत्र में। लिप्सा बुरू में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार है। और ये लिप्सा बुरू है कहाँ? तो पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम में आपका लिप्सा बुरू है। लिप्सा बुरू में ही काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार है। अगला प्रश्न है, झारखंड में सोने की प्राप्ति कहाँ होती है? तो ऑप्शन आपका दिया गया है लिप्सा बुरू, हटिया, कुंडार कोछा और मोडी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंडार कोछा से झारखंड में सोने की प्राप्ति होती है। अब ये कुंडार कोछा है कहाँ? तो कुंडार कोछा स्वर्ण खदान जो है यह सरायकेला खरसावा में है। ध्यान रखिएगा कुंडार कोछा कहाँ है? तो सरायकेला खरसावा में है। और झारखंड में सोने का जो उत्पादन है मूल रूप से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कि घाटशिला में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ है? घाटशिला में है। और यहाँ पर किसका उत्पादन किया जाता है? तो तांबे का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड प्रत्येक वर्ष 3.5 किलो सोना बाई प्रोडक्ट के रूप में, ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो सोना है यह तांबे की खान से बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। और भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण खादान कहाँ है? तो इसकी खोज हाल ही में कहाँ की गई है? रांची के तमाड़ प्रखंड, ध्यान रखिएगा रांची के तमाड़ प्रखंड के
परासी में, रांची के तमाड़ प्रखंड के परासी में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण खादान का खोज किया गया है और यहाँ पर लगभग 9.89 क्या है, लाख टन अयस्क का भंडार है। 9.89 लाख टन अयस्क का भंडार है कहाँ, तो परासी तमाड़ में। अगला प्रश्न है, क्रोमियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, रांची और धनबाद। तो झारखंड में मूल रूप से क्रोमियम का जो उत्पादन है वह पश्चिमी सिंहभूम जिले में किया जाता है। पश्चिमी सिंहभूम में किसका उत्पादन किया जाता है, तो क्रोमियम का उत्पादन किया जाता है और क्रोमियम का उपयोग हम लोग लौह इस्पात उद्योग में करते हैं। अगला प्रश्न है, डोलोमाइट का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? झारखंड में डोलोमाइट का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पलामू जिले में डोलोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। और वर्तमान में यदि हम लोग मैप के द्वारा देखें तो पलामू के अतिरिक्त गढ़वा जिला में भी डोलोमाइट का उत्पादन किया जाता है और डोलोमाइट का जो हम लोग प्रयोग है वह मूल रूप से कागज उद्योग, सीसा उद्योग, लौह इस्पात उद्योग और सीमेंट आदि उद्योगों में इसका उपयोग करते हैं। डोलोमाइट का उपयोग कागज, सीसा, लौह इस्पात और सीमेंट उद्योग में किया जाता है। अगला प्रश्न है, फेल्सपार का मुख्य उत्पादक जिला झारखंड में कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिरिडीह। गिरिडीह में सर्वाधिक फेल्सपार का उत्पादन किया जाता है और वर्तमान समय में हम लोग बात करें तो ये गिरिडीह आपका हो गया। वर्तमान समय में भारत में फेल्सपार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। वहीं झारखंड में गिरिडीह में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है किसका? फेल्सपार का। गिरिडीह में अभ्रक का भी उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लौह अयस्क उत्पादन के लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक जिला है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी सिंहभूम झारखंड में सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन करता है। और यहाँ पर जो पश्चिमी सिंहभूम है, यहाँ होता क्या है कि लौह अयस्क का जो उत्पादन है लगभग 100%, झारखंड का जो है वह 100% लौह अयस्क का उत्पादन पश्चिमी सिंहभूम में ही किया जाता है। और पश्चिमी सिंहभूम में ही नोवा मुंडी, ध्यान रखिएगा, नोवा मुंडी की खादान स्थित है जो एशिया की सबसे बड़ी खान है। एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान कौन सी है? तो नोवा मुंडी की खान। और यदि भारत में लौह अयस्क उत्पादन की हम लोग बात करें तो उड़ीसा में सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है और झारखंड का स्थान कौन सा है? चौथा। वर्तमान समय में झारखंड लौह अयस्क के उत्पादन में चौथे स्थान पर आता है। यह डेटा किसका है? तो इंडियन मिनरल बुक 2021 का यह डेटा है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारतवर्ष में कौन सा स्थान है? छठा, सातवां, पांचवा या आठवां? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉक्साइट के आरक्षित भंडार के दृष्टिकोण से झारखंड का भारत में 7वां स्थान है। यह जो डेटा है आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2022 और 23 के अनुसार है। 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड बॉक्साइट के आरक्षित भंडार के दृष्टिकोण से भारत में 7वां स्थान रखता है और इस सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में बॉक्साइट का जो कुल भंडार है वह 2,39,61 टन है। याद रखिएगा, 2,39,61 टन बॉक्साइट का भंडार झारखंड में प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल कितने कोल वॉशरी हैं? ऑप्शंस आपके दिए गए हैं 6, 5, 7 और 9। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड में कुल 7 कोल वॉशरी हैं और इस 7 कोल वॉशरी में से एशिया की सबसे बड़ी कोल वॉशरी कौन है? तो करगाली, और यह कहाँ है? बोकारो में। ध्यान रखिएगा, एशिया की सबसे बड़ी जो कोल वॉशरी है ये कहाँ है? बोकारो में स्थित है। करगाली बोकारो में स्थित है।
वहीं भारत की प्रथम कोल वॉशरी की बात करें, भारत के पहली कोल वॉशरी कहाँ स्थापित की गई थी? तो रामगढ़ के घाटों में, रामगढ़ जिला है ये हमारा, तो रामगढ़ के घाटों में भारत की पहली कोल वॉशरी स्थापित की गई थी। और बोकारो में एशिया की सबसे बड़ी कोल वॉशरी करगाली स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रथम बार कोयला खनन का प्रारंभ कहां से हुआ था? तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, रामगढ़, पलामू, झरिया और सिंहभूम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, झरिया में झारखंड में पहली बार कोयला खनन प्रारंभ किया गया था। झरिया कहां पर है? तो झरिया आपका धनबाद जिले में है। और झारखंड में पहली बार जो कोयले का खनन हुआ था यह झरिया में ही हुआ था। और वर्तमान समय में यहाँ झरिया में कोयले का जो उत्पादन है वह सीसीएल के द्वारा किया जाता है। और सीसीएल कोल इंडिया लिमिटेड, ध्यान रखिएगा, कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी कौन है? सीसीएल। और यह झरिया में कोयले का उत्पादन करती है। सीसीएल की जो स्थापना है वह 1 नवंबर 1975 ईस्वी को की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सीसीएल का मुख्यालय आपका रांची में है। और यह केंद्र सरकार की एक अनुषंगी कंपनी है, केंद्र सरकार की एक कंपनी है। अगला प्रश्न है, झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार है, यह कहाँ है? तो ऑप्शन आपका दिया गया है, पश्चिमी बोकारो, बी दक्षिण कर्णपुरा, सी उत्तरी कर्णपुरा और डी राजमहल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी कर्णपुरा में झरिया के बाद झारखंड में दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार है। और झरिया कोयला क्षेत्र की हम लोग बात करें तो झरिया कोयला क्षेत्र में भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार स्थित है। और उत्तरी कर्णपुरा की बात करें तो उत्तरी कर्णपुरा मूल रूप से हमारा आपका रांची हजारीबाग चतरा, आपका थोड़ा बहुत एरिया पलामू, लातेहार और लोहरदगा जिलों में यह कर्णपुरा क्षेत्र हमारा आता है, उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र। और यहाँ से प्रतिवर्ष जो है वह लगभग 20 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया जाता है। और उत्पादन के दृष्टिकोण से झरिया कोयला क्षेत्र के बाद यह दूसरे स्थान पर आता है। और भारत में सबसे प्राचीन कोयला भंडार जो है वह किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, भारत में सबसे प्राचीन कोयला भंडार वह पश्चिम बंगाल के रानीगंज एरिया में पाया जाता है। याद रखिएगा, रानीगंज में सबसे प्राचीन कोयला भंडार स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस जिले में भारत में धातु कर्म कोयले के सबसे अच्छे गुण हैं? तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, गिरिडीह, रांची, बोकारो और जमशेदपुर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिरिडीह जिले में प्राप्त होने वाला जो कोयला है वह धातु कर्म में उपयोग आने वाला सबसे उन्नत श्रेणी का कोयला माना जाता है। और गिरिडीह में की बात करें हम लोग, गिरिडीह जिले की, तो गिरिडीह में कौन सा कोल फील्ड है? तो करहरवारी, ध्यान रखिएगा, करहरवारी कोल फील्ड स्थित है। और यह किस नदी के किनारे है? तो बराकर नदी के किनारे करहर कोल फील्ड स्थित है। और करहर कोलफील्ड धातु कर्म उद्देश्यों के लिए भारत में सबसे बेहतरीन कोकिंग कोल देता है। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले के खदानों में झारखंड कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है तीसरा, पहला, चौथा या दूसरा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, कोयले के खदानों के मामले में झारखंड भारत में किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? तो आपका छत्तीसगढ़। और हम लोग बात करें उत्पादन की तो झारखंड कोयले के उत्पादन में भारत में कौन से स्थान पर है? तो कोयले के उत्पादन में झारखंड दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर आपका छत्तीसगढ़ है। पहले स्थान पर कौन है? छत्तीसगढ़ है। दूसरे स्थान पर झारखंड है और तीसरे स्थान पर उड़ीसा आता है। झारखंड में प्रमुख कोयला के खाने कहाँ कहाँ हैं? तो हमारा झरिया हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, जयंती, आपका गोड्डा जिला, ध्यान रखिएगा, गोड्डा जिला में भी उत्पादन किया जाता है किसका? तो आपका कोयले का। इसके अतिरिक्त रामगढ़ हो गया, कर्णपुरा का एरिया हो गया, पूरा कर्णपुरा का एरिया हो जाता है।
डाल्टनगंज पलामू में कोयले का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारा देवघर में उत्पादन किया जाता है और गिरिडीह के करहरबाड़ी में कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो मूल रूप से यदि हम लोग नदी बेसिन के आधार पर देखें तो उत्तरी कोयल, इधर आपका बराकर, इधर आपका हो गया दामोदर नदी और इधर इस राजमहल के एरिया की हम लोग बात करें तो देवघर में अजय नदी और राजमहल में मूल रूप से कोयले का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? तो सिंगरौली, झरिया, हुटार और औरंगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगरौली जो है आपका वह झारखंड में नहीं है। इसके अतिरिक्त झरिया, हुटार और औरंगा यह कहाँ स्थित है? यह झारखंड में है। जबकि सिंगरौली कोयला खदान जो है, इस मैप के अनुसार यदि हम लोग देखें तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र मूल रूप से कहाँ है? तो यह आपका मध्य प्रदेश में है, जिसका विस्तार उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में भी सिंगरौली कोयला क्षेत्र का विस्तार है और मूल रूप से सिंगरौली कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। तो आज का जो सेशन था झारखंड के खनिज संसाधन से संबंधित यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि इस सेशन से आप लोगों को लाभ प्राप्त हुआ होगा, साथ ही साथ यह आपकी तैयारियों में एक सहायक भूमिका का निर्वाह भी कर रहा होगा। आप स्वयं अपना टेस्ट इसके माध्यम से ले सकते हैं। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबा दें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।